नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्युजय न्यूज। सत्युजय न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। ये रैकेट पिछले 2 साल से चल रहा था और अब तक 1000 से ज्यादा गैर मुस्लिमों को इस्लाम में शामिल किए जाने का दावा किया गया है। इस मामले में यूपी एटीएस ने 2 मौलानाओं को गिरफ्तार किया है। इसमें मूक बधिर बच्चों और महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराया जाता था। इस मामले में पुलिस को विदेशी फंडिंग होने के भी सबूत मिले हैं। अभी तक सिर्फ 2 ही गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन इसमें 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की आशंका है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि पिछले 1 साल में 350 लोगों का धर्मांतरण कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए हैं। इस रैकेट को चलाने के आरोप में मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही दिल्ली के जामिया नगर इलाके के रहने वाले हैं। इनके ऊपर सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में धर्मांतरण कराने का आरोप है। इस मामले में एटीएस ने यूपी के गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें जामिया नगर स्थित आईडीसी इस्लामिक दावा सेंटर के चेयरमैन का नाम भी दर्ज है। जानकारी के मुताबिक यूपी एटीएस इन दोनों मौलानाओं से पूछताछ कर रही है। पुलिस को जांच में ये भी पता चला कि मोहम्मद उमर गौतम पहले हिंदू था, जिसने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। उसके पिता का नाम धनराज सिंह गौतम है। पुलिस को शक है कि उमर के देश में बहुत सारे सहयोगी हैं जो इस पूरे रैकेट को चला रहे हैं। दिनांक 2 जून 2021 को दासना स्थित एक मंदिर में 2 व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से ट्रेसपासिंग की कोशिश की गई, जिन्हें हिरासत में लिया गया। उनके पास से कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद की गई थी। उनका नाम विपुल विजय वर्गीय तथा कासिफ था। उनसे जब पूछताछ की गई तो इस तरह के सूचनाएं मिली कि एक बड़ा सा गैंग है जो कि लोगों को सुनियोजित तरीके से धर्म परिवर्तन करा के और इसमें काफ़ी पैसे वगैरह देके, प्रलोभन देके इन चीज़ों पे काम करता है। उसमें एक व्यक्ति का नाम आया जिसका नाम उमर गौतम है और ये बाटला हाउस जामिया नगर का रहने वाला है और इन्होंने खुद ही अपना धर्म परिवर्तन कर रखा है। इनसे पूछताछ के लिए पहले 2 बार गाजियाबाद बुलाया गया, पूछताछ की गई, सूचनाएं एकत्रित की गई और फिर उन सूचनाओं को काफी विस्तृत रूप से उसकी गहराई से जांच हुई और जो सूचना एकत्रित हुई थी उसके आधार पर और कल जब इन्हें तीसरी बार बुलाया गया तो यहाँ पूछताछ के आधार पे इनकी गिरफ्तारी, इनके और इनके एक साथी जहांगीर आलम की गिरफ्तारी की गई और पूछताछ में ये बात सामने आई कि लगभग 1000 लोगों की सूची अभी उपलब्ध है जिसका धर्मांतरण इन लोगों ने किसी न किसी तरह के प्रलोभन देके या भय के कारण कराया है। तो इसमें देश विरोधी और असामाजिक तत्व, धार्मिक संगठन, उनका सिंडिकेट तथा आईएसआई और विदेशी संस्थानों के निर्देश पर तथा उनके फंडिंग पर लोगों का धर्म परिवर्तन कर और धर्म परिवर्तित लोगों के में उनके मूल धर्म के प्रति विद्वेष व नफरत का भाव पैदा कर उन्हें रेडिकलाइज करके देश के विभिन्न धार्मिक वर्गों के में आपसी वैमनस्य फैलाकर देश के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा था और संगठित अपराध कारित करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा था। इस संबंध में यहाँ लखनऊ में एटीएस के द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है सुसंगत धाराओं में, जिनकी धाराएं आपके पास हमने दे रखी हैं।
और उस आधार पर 2 व्यक्तियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है जो नामजद थे। इसके अलावा एक संस्था है तथा अन्य लोग भी हैं जो कि नामजद हैं। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये दोनों आरोपी महिलाओं और बच्चों को अपना टारगेट बनाते थे। जांच में सामने आया कि नोएडा के सेक्टर 17 स्थित नोएडा डीप सोसाइटी समेत कई मूक बधिर स्कूलों के बच्चों का धर्मांतरण कराया जाता था। एटीएस की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक ये लोग गैर मुस्लिमों को डरा धमकाकर उन्हें नौकरी और पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराते थे। एटीएस की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप है कि ये लोग अब तक 1000 से ज्यादा गैर मुस्लिमों को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। धर्मांतरण के बाद उनकी मुस्लिमों से शादी भी करा दी जाती है। पूछताछ में सामने आया कि पहले ये लोग कमजोर वर्ग की पहचान कर सुनियोजित ढंग से गैर मुस्लिमों में उनके धर्म के प्रति दुर्भावना और घृणा पैदा करते थे और इस्लाम की तारीफें कर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए तैयार करते थे। इस रैकेट में एटीएस को विदेशी फंडिंग के भी सबूत मिले हैं। एफआईआर के मुताबिक धर्मांतरण कराने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और विदेशों से फंडिंग भी होती थी। जो सबसे इसमें एक चीज आई है कि इन लोगों ने जो हमारे मूक बधिर बच्चे हैं उनका भी धर्म परिवर्तन कराया है और कुछ महिलाओं का भी धर्म परिवर्तन करा के फिर उनकी शादी दूसरे धर्म के लोगों से कराया है ताकि बाद में इसकी कोई गुंजाइश न हो कि वो वापस अपने धर्म में आ सकें। इनका जो अभी तक के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश में लोगों को का धर्म परिवर्तन कराया गया है वो नोएडा, कानपुर, मथुरा, वाराणसी इत्यादि जगहों का है। इसके अलावा देश के अन्य प्रदेशों में भी इनके द्वारा ये रैकेट चलाया जा रहा है। जो महत्वपूर्ण बिंदु इनसे पूछताछ पर आए हैं वो निम्नवत है। जो उमर गौतम है वो स्वयं हिंदू से मुस्लिम में धर्मांतरित हुआ है। जो उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों के विभिन्न गैर मुस्लिम मूक बधिर महिलाओं, बच्चों एवं अन्य कमजोर वर्गों के लोगों का बृहद स्तर पर सामूहिक धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उमर ने यह बताया पूछताछ में कि उन्होंने अभी तक लगभग 1000 गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया है तथा बड़ी संख्या में उनकी मुस्लिमों से शादी कराई गई है। उमर एवं उसके सहयोगियों द्वारा धर्म परिवर्तन हेतु इस्लामिक दावा सेंटर जो जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर में है वहां से इस संस्था का संचालन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराना है। इस कार्य हेतु इसकी संस्था के बैंक खाताओं में तथा अन्य माध्यमों से भी भारी पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं। इस कार्य हेतु विदेशों से भी फंडिंग की जाती है, जिसका उपयोग धर्मांतरण हेतु किया जाता है। उमर के बहुत सहयोगी हैं, जिनमें से मुफ्ती काजी जहांगीर आलम निवासी 23/1 4th फ्लोर विलेज जोगाबाई जामिया नगर नई दिल्ली, जो धर्मांतरण में इस आपराधिक षड्यंत्र में सहयोगी है, के द्वारा धर्मांतरण से संबंधित प्रमाण पत्र, विवाह की प्रमाण पति विधि विरुद्ध ढंग से तैयार कराए जाते हैं। यह भी प्रकाश में आया है कि नोएडा डेफ सोसाइटी, नोएडा सेंटर, सेक्टर 117, जनपद गौतम बुद्ध नगर, जो कि मूक और बधिरों का रेसिडेंशियल स्कूल है तथा अन्य मूक बधिर स्कूल के वल्नरेबल छात्रों को अवैध रूप से विभिन्न प्रकार का प्रलोभन जैसे नौकरी, शादी आदि देकर इस्लाम धर्म में शामिल कराया जाता है। इस संबंध में जो छात्र हैं उनके परिजनों को इसकी कोई भी जानकारी नहीं होती है। इसी तरह का एक छात्र आदित्य गुप्ता है, जिसके माता पिता से भी हम लोगों ने पूछताछ की।
तो उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने अपने बच्चे के गुमशुदगी की सूचना तथा बाद में ये मुकदमा 364 में परिवर्तित किया गया था तथा ये भी उन्होंने बताया कि उनका बेटा मूक और बधिर है, उसका धर्म परिवर्तन कराकर कहीं साउथ के किसी राज्य में ले जाया गया है, जिसके बारे में उनके मूक बधिर बच्चे ने मोबाइल से वीडियो कॉल द्वारा बताया है। फिलहाल एटीएस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और इस रैकेट के अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी, अपनी राय चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कमेंट कर जरूर बताएं। आपकी राय कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे भी नई खबरों के लिए बने रहिए आपका अपना चैनल सज्जय न्यूज के साथ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.